अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पी एस वाई सिक्स डबल वन के लेसन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक जो पढ़ेंगे 107 से लेकर 112 तक हैं। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इनके थेरेपेटिक सेशंस की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए। तो यहाँ पर ये बात कोर्ट डिसाइड ये चीज़ जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि आप कौन सी सीक्रेट जो अपने पास रख सकते हैं और कौन सी बात जो है वो अपने पास नहीं रख सकते। यानी कि कोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो जौन सी डिमांड वो करता है थेरेपिस्ट से, वो उसको पूरी करना होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको कोर्ट को देनी पड़ती है। सीक्रेट्स ऑफ डेड पीपल। थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है कि एक बंदे की इन्फो को इसकी ज़िंदगी में तो कॉन्फिडेंशियल ही रखे, लेकिन इसके मरने के बाद भी पब्लिक नहीं कर सकता। एक मिसाल के एक थेरेपिस्ट जिसने अपने क्लाइंट के गुजरने के बाद इसके एक राज को लोगों के सामने बयान कर दिया, इसे कोर्ट ने सज़ा दी कि वो 90 दिन तक क्लाइंट को नहीं देख सकता, क्योंकि क्लाइंट्स को वो ये डील नहीं कर सकता उनके साथ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जितनी ज़्यादा एक बंदे की इज़्ज़त मरने से पहले है, उतनी इज़्ज़त उसकी मरने के बाद भी कायम रहती है। रिकॉर्ड्स एंड साइबर कॉन्फिडेंशियलिटी। साइबर एज में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो डाटा की जो है सिक्योरिटी है, सेफ्टी है डाटा की। एक बटन से दुनिया में किसी भी जगह बैठकर किसी भी किस्म के डाटा को हैक किया जा सकता है। इस तक एक्सेस हासिल की जा सकती है। इसलिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किस तरह से सेव रखा जाए ताकि आम लोगों तक ना पहुंच पाए। हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर में मौजूद डाटा को सेव और सिक्योर रख सकते हैं। यूएसबी में भी डाटा को स्टोर किया जा सकता है। फाइल्स के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरल पासवर्ड्स का इस्तेमाल, जिस तरह किसी का नाम, फैमिली मेम्बर का नाम, पेट का नाम हो गया, कलर्स के नाम हो गए वगैरह, नहीं रखना चाहिए। इश्यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। बाज़ औक़ात हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम वर्ड कह रहा है कि वर्ड की एक फ़ाइल को विंडो के एक नए प्रोग्राम में वर्ड की एक नई फ़ाइल के तौर पर कैसे रख सकते हैं। और हम अपनी जो है वो असिस्टेंट्स को इस तरह के कामों के लिए इन सेंसिटिव रिकॉर्ड्स की एक्सेस नहीं दे सकते। इसलिए इस चीज़ को करने के लिए इसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है, ताकि हम न्यू सिस्टम के साथ खुद को एक्विप कर सकें और डाटा को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकें। हमें चाहिए कि जो डाटा एंटर करें इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो। अगर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी तो ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा तब्दील कर सकती है। जब हम एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि कहीं फ़ाइल में जो डिजिट्स या नंबर्स हैं वो तब्दील तो नहीं हो गए। हमारे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि गलती से डाटा अगर डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए तो हम उसको बैकअप किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एक्सेस इन इंश्योर्स एंड मैनेज्ड केयर। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो पेशेंट के अखराजात उठा रही होती हैं, इनको भी कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। मसलन डायग्नोसिस, टाइप ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ सर्विसेज, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह। हमारे पास ये गाइडलाइन मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि इन केसेस में किस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं हम, और किन इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो आगे दे सकते हैं। क्लाइंट्स को शुरू में ही बता दिया देना चाहिए कि अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज़ को देंगे तो किस तरह की जो है वो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ज़रूरी है कि वो क्लाइंट को प्राइवेसी और अपनी जो प्राइवेसी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताएं। एक्सेसिंग क्लाइंट्स इन्फो ऑन इंटरनेट। ये काम बहुत आसान हो चुका है। फीडबैक जो है वो हम एक बंदे का सिर्फ नाम टाइप करते हैं, इंस्टेंट फीडबैक हम ले सकते हैं। एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम फेसबुक की बात कर लें, हम ट्विटर की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, कि हम एक बंदे का सिर्फ नाम टाइप करते हैं और उसके मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। ये इन्फो हमें बताती है कि वो किस किस्म का पर्सन है, इसकी पिक्चर, इसकी इंट्रोडक्शन जो इसने खुद से प्रोवाइड किया होता है। एक थेरेपिस्ट भी अपने क्लाइंट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इसके गूगल अकाउंट्स को देख सकता है। इस पर कोई ऐसा लॉ नहीं बना कि आपको नेट पर सर्च आप इसको नेट पर सर्च नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन खुद से नेट पर ना दी हो, इस तक एक्सेस करना तो ठीक है, लेकिन इसे किसी नेगेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना अनलॉफुल है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।